नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाइवट मेरिट में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ऑप्शन चेन एनालिसिस। वो क्या है टॉपिक दोस्तों? ऑप्शन चेन एनालिसिस। दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ बहुत ढंग से बताया जाता है कि हाँ, ऑप्शन चेन एनालिसिस ये है। फ्रेंड्स, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आपको मैं बता दूं, वो जो हवा है ना, वो हवा एकदम खत्म हो जाएगा, वो फोबिया खत्म हो जाएगा। इतने आसानी से मैंने ऑप्शन चेन वीडियो को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन जो एनालिसिस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो डेटा है, ये कहाँ से मिल जाता है हमें? एनएससी के वेबसाइट से, एनएससी से मिल जाता है। उसमें आप जाके क्या टाइप करेंगे? एनएससी ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन डेटा, तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा फ्रेंड्स, आज जो मैंने लिया है, ये जो डेटा लिया है, ये आज का डेटा, मतलब 7 अक्टूबर के एक्सपायरी का है, 7 अक्टूबर 2021 के एक्सपायरी का है। और आज क्या है? 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, 6 अक्टूबर पे देखेंगे कि हम क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये का निफ्टी का सॉरी निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है। निफ्टी का है, ये किसका है? निफ्टी का। ये जानना भी बहुत जरूरी है, ये निफ्टी का है। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब मैं आपके सामने मैं एक एक चीज, मैं इसमें क्या कॉलम है, कैसे है, वो सारी चीज मैं आपके सामने रखना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले ये क्या है? आपका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस है फ्रेंड्स, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो फ्रेंड्स, अभी ये स्ट्राइक प्राइस है, यहां देख लीजिए, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के। अब फ्रेंड्स, ये देखना है आपको, ये क्या है? ये कॉल है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कॉल साइड है और ये क्या है? ये पुट साइड है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, कॉल साइड और पुट साइड आप देख रहे हैं। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूं क्या है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है मार्केट, कितने पे आज मार्केट है का? सीएमपीएस 17,646। तो हम क्या मान के चले? 17,650 हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं। तो मार्केट समवेयर यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका कॉल का डेटा है, ये कॉल है। ठीक है, ये कॉल इस साइड और इस साइड पुट। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं 17,600, 550, 500, 450। ये जो ग्रे बॉक्स है, ये जो ग्रे बॉक्स है, ये क्या है? ये इन द मनी कॉल है। एक मिनट फ्रेंड, ये आई कॉल, कॉल आईटीएम है, आईटीएम है, इन द मनी। और ये जो ग्रे बॉक्स है, ये क्या है? पुट आईटीएम है। ये क्या है? पुट आईटीएम है। और ये फ्रेंड जो व्हाइट में है, ये आपका क्या है? पुट, पुट ओटीएम है। और ये क्या है? ये व्हाइट क्या है? कॉल ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या? कॉल आईटीएम, जो ग्रे बॉक्स में, जहां भी ग्रे, पुट वाला साइड है तो ये भी आपका देखो ग्रे में है। ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका ये आईटीएम हो गया, ये आईटीएम। और ये आपका क्या है? ये कॉल ओटीएम व्हाइट में, और ये पुट ओटीएम। अच्छा फ्रेंड्स, ये अब हम समझ लिए। तो ये कॉल साइड का इन द मनी है, ये पुट साइड का इन द मनी। ये कॉल साइड का, ये पुट साइड का आउट द मनी, ये कॉल साइड का आउट द मनी। अब ये चार चीज समझे हम कि क्या क्या होता है। अब इसमें एक एक कॉलम हम समझते हैं। अब सबसे पहला कॉलम क्या है फ्रेंड्स? ये ओपन इंटरेस्ट है। ओपन, अब फ्रेंड्स, आज मार्केट कहां पे बंद हुआ है? 17,650 है। अब फ्रेंड, इसमें हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट, ये जो ओपन इंटरेस्ट है 17,600 पर, वो ओआई है। उस पे क्या ओपन इंटरेस्ट है? ये क्या है आप देखिए, 29,948 का ओपन इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। 29,948 का ओपन इंटरेस्ट है। अच्छा, और आपका पुट साइड में 22,905 का ओपन इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ कि आपका जो निफ्टी का एक लॉट होता है वो कितने का होता है, 50 का होता है, यानी 29,940 लॉट्स बाय किए गए हैं और उतने ही सेल किए गए, मतलब किसी ने बेचा होगा तो किसी ने खरीदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आज जो हम ओपन चेन एनालिसिस का जो समझ रहे हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, वो हम सीधा सीधा बायर के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत लोग बोलते हैं कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, भाई साहब कॉल राइटिंग पुट राइटिंग वो सेलर्स के लिए है, हम क्या है, मैं रिटेलर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं बायर्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। तो हम किसकी बात करेंगे, बायर की। तो अब इसी को कोई क्या बोलता है, अरे 29,948 का ये जितना है ये राइट किया गया है। भाई राइट किया गया मतलब किसी ने राइट किया तो किसी ने खरीदा तो होगा। तो मैं खरीदने वाली साइड की बात करता हूं, मैं क्या करता हूं, 29,948 का इतना जो है लॉट किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है, तो ये खरीदा गया, मैं ये मान के चलता हूं। और इधर आपका 17,650 पे 22,905 ये पुट, किसी ने इतने लॉट खरीदे हैं, मतलब किसी ने बेचा होगा तो किसी ने खरीदा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका ओपन इंटरेस्ट, मतलब इतना इस समय करंट में ये स्टेटस है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा तो ये हो गया। दूसरा, ये पहला कॉलम हो गया फ्रेंड्स ओपन इंटरेस्ट का। मैं आ रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज अभी मैं इसमें बताऊंगा कि क्या है। अब इसमें मतलब आपको समझ में आ गया कि कितनी लॉट्स बेची या खरीदी गई। अच्छा, एक लॉट मैंने बेची, सेल की, और एक लॉट किसी ने खरीदी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप इसको ये मत सोचना टू कॉन्ट्रैक्ट, ये वन कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। आपने बेची, किसी ने खरीदी, आपने खरीदी, किसी ने बेची, तो ये इसका मतलब ये वन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, ये इसको बेचना खरीदना जो भी मानना है आप मान सकते हो। अच्छा, लेकिन हम किसकी तरह सोचेंगे, हम खरीदने के बाई साइड की सोचेंगे। क्यों, क्योंकि मैं बायर की बात कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज हो गया। दूसरा फ्रेंड्स आपका जो कॉलम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। फ्रेंड्स मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 17,650 में क्या है, 21,066। ये क्या है, अगर यहां पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया है, इस अगर कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब यहां पे आप देखिए, यहां पे माइनस है, माइनस चेंज इन सीओआई। देखो पुट साइड में, ये कॉल साइड का मैंने बताया चेंज इन सीओआई, ये कॉल साइड का है। पुट साइड में आप देखिए माइनस में है, -12,131। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि कल के मुकाबले, कल के कंपैरिजन में आज इस लेवल पे 17,650 की लेवल पे 21,066 इतने लोगों ने ज्यादा खरीदा है क्या, ये 17,650 का कॉल, या किसी ने बेचा है। ये बढ़े हैं, यहाँ पे लोग बढ़े हैं, प्लस हुआ मतलब 21,066 लोग यहाँ पे बढ़े हैं फ्रेंड्स। और ये माइनस है मतलब यहाँ पे कम हुए हैं, यहाँ से निकल गए हैं लोग। इसका मतलब ये होता है, यहां से मतलब -12,131 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लोग निकल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं इतने लोग, मतलब कल 22,905 में और 12,000 लोग रहे होंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन 34,000 35,000 रहा होगा। आज वो ओआई कम हुआ है, मतलब आज बहुत लोग यहां से निकल गए हैं, प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सीओआई प्लस और माइनस का क्या, माइनस मतलब निकल गए, प्लस मतलब ऐड हुए हैं, ऐड हुए, ये ज्यादा खरीदा या बेचा गया है। और प्लस में प्लस दिखाता नहीं, बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है, माइनस में माइनस इंटेंशनली दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हुआ, मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट या पुट साइड में इतना ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, कॉल साइड में इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। ये है सीओआई कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, ये मार्केट टाइम पे भी चलता रहता है, रिफ्रेश होते रहता है। आप जाएंगे, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर ये पेज ओपन करके रखें तो ये फ्रेश रिफ्रेश होते रहता है, ये डेटा चेंज होते रहता है। लेकिन ये मैंने 3:30 आज 6 अक्टूबर
2021 को 330 पे मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद का डेटा ये, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का डेटा मैंने लिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमने देख लिया, एक कॉलम देख लिया ओपन इंटरेस्ट, दूसरा कॉलम देख लिया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तीसरा कॉलम है फ्रेंड्स वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। अब आप देखिए, मैं इसी पे आता हूं, मैं इसी स्ट्राइक प्राइस पे फिर से आता हूं। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, देखो 3,14,831, 3,14,831 यहाँ पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे वॉल्यूम है फ्रेंड्स 10,20,607। पुट साइड में कितना वॉल्यूम है? 10,20,607, और यहाँ पे कितना? 3,40,831। फ्रेंड्स वॉल्यूम समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखना। वॉल्यूम क्यों मैं बता रहा हूं, वॉल्यूम क्यों समझना है फ्रेंड्स? वॉल्यूम का मतलब ये नहीं, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ आज के दिन में 29,948 ही ये जो ओपन इंटरेस्ट है इतना ही आपकी खरीदी बिक्री हुई है। नहीं फ्रेंड्स, आपका 3,14,000 लोगों ने, मतलब 3,14,000 बाद आपका ये 17,650 का जो स्ट्राइक रेट का कॉल है वो बेचा या खरीदा गया है 3,14,831 टाइम। ये इतना ये किया गया, उसमें से ये अभी इतने लोग इस लेवल पे खड़े हैं अभी भी। कितना? 3,14,831 पूरे दिन में, आज के दिन में ट्रेड हुआ है। क्या क्या ट्रेड हुआ है? 17,650 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल। लेकिन उसमें से करेंटली जो अभी रखे हैं अपने पास इस एक्सपायरी का 7 अक्टूबर का, वो कितने लोग रखे हैं? 29,948 लोगों ने अभी भी रखा। इतने मतलब इतना, ये मतलब ये नहीं कि इतना ही ट्रेड हुआ है, पूरा ट्रेड वॉल्यूम ये है। लेकिन उसमें से बचा कितना लास्ट में? अब मार्केट क्लोज होने के बाद ये इतने लोग रह गए, ये इसका मतलब है। फॉर एग्जाम्पल 17,650 पे ओपन इंटरेस्ट लास्ट में रह कितना गया? बचे के 22,950, लेकिन ट्रेड कितना हुआ था? 10,20,607। मतलब कि इतने लोगों ने खरीदा या बेचा होगा क्या? 17,650 का पुट। 17,650 का पुट इतने लोगों ने बाई किया होगा या सेल किया होगा, तब जाके ये, इसी को वॉल्यूम बोलते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम को और ओआई को मिक्स मत करना। आप ये मत समझना ये ओआई है तो ये, अरे ऐसा नहीं है भैया। ये इतने लोगों पूरे दिन भर में, पूरे ट्रेडिंग आवर्स 9:15 टू 3:30 आपका, इतने लोगों ने ये ट्रेड किया है क्या? ये खरीदा या बेचा है। और ये लास्ट में इतने लोग अभी भी इस पे खड़े हैं अभी भी। मतलब ये लॉट कोई ना कोई खरीद के रखा है, या किसी ने बेचा होगा तो किसी ने खरीदा है। मतलब मैं बायर साइड में बोल रहा हूँ, किसी ने खरीद के 22,905 लॉट खरीदा गया है, यहाँ पे 29,948 लॉट खरीदा गया है। मार्केट क्लोज होने के बाद ये स्टेटस है इस स्ट्राइक प्राइस का। तो यहां तक फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ओआई, चेंज इन ओआई और वॉल्यूम समझने में। अब नेक्स्ट फ्रेंड क्या है? इंप्लाइड वोलाटिलिटी, आईवी। फ्रेंड इंप्लाइड वोलाटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक्चुअली ऑप्शन में ही ये ज्यादा इसका ये रहता है। एक्चुअली क्या होता है, आईवी को क्या कहते हैं कि आईवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट। मतलब वोलाटिलिटी क्या होता है, मार्केट बढ़ता है तो आईवी नीचे आता है, इंडिया विक्स जिसको बोलते हैं बहुत लोग, और मार्केट नीचे जाता है तो वोलाटिलिटी ऊपर जाता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, इसको मैं बाद में किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे, आपके साथ आईवी क्या है। फिलहाल इसके लिए अभी आईवी की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल इसमें हम फ्रेंड्स क्या बात करेंगे, ये हमने एक ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम की बात की। आईवी मैंने बताया आपको। एलटीपी नेक्स्ट वो आपका है कॉलम, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी मतलब क्या है? एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब फ्रेंड्स ये देखिए 17,650 का जो एलटीपी है 49 रुपीज 50 पैसे। ये जो कॉल है, कॉल साइड में, मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग हुई है, लास्ट खरीदा या बेचा गया है, वो इतने रुपए पे खरीदा या बेचा गया है। इसका मतलब ये फ्रेंड, समझ में आया आपको? लास्ट लास्ट जो हुआ है मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले, वो कितने पे हुआ है? वो 17,650 का कॉल 49.50 में खरीदा और बेचा गया है। ये है एलटीपी का मतलब, लास्ट ट्रेडेड प्राइस।
अच्छा ये आपको, और सेम आपका यहाँ पे एलटीपी है, ये देखिए दोनों साइड। यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो क्या है, 78 रुपीज 65 पैसे। मतलब लास्ट जो आपका 17,650 का, 17,650 का जो पुट है वो 78.65 पे खरीदा या बेचा गया है। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट जो जो स्ट्राइक प्राइस है उसका आप समझ सकते हैं। मैं फिलहाल एक स्ट्राइक प्राइस ये लेके चल रहा हूँ 17,650, आपका ये क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या आती है, वो चेंज। ये चेंज मतलब प्राइस में चेंज आती है। अब आप फ्रेंड देखिए कि ये जो चेंज है प्राइस में, ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये जो चेंज आया है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, अब इसमें 49.50 है अभी आज ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसमें जो चेंज आया वो -152, मतलब कि ये -152.45 ये कम हुआ है, ये डाउन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कल के मुकाबले आज ये -152.45 मतलब नीचे आया है। मतलब कल तकरीबन तकरीबन ये 201 या 202 रहा होगा, आज ये 49.50 पे आ गया। कल इसका कितना लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, 202, आज ये इतने पे आ गया 49.50। इसका मतलब ये होता है, ये चेंज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट अब आप पुट साइड में भी देख सकते हैं। पुट साइड में देखिए ये चेंज क्या है, चेंज है 54.45। मतलब फ्रेंड्स ये ग्रीन में है, ये माइनस में है मतलब कम हुआ, ये प्लस में और ग्रीन में मतलब ये बढ़ा है। मतलब कि आप अगर देखेंगे तो 17,650 का जो पुट है वो आज है 78.65, और ये कितना, इस चेंज इन ये कितना आया है, तो आप 54.45, मतलब कल ये कितना रहा होगा, इसमें से 54.45 आप निकाल दीजिए तो कितना हो गया 24.20। मतलब कल ये 24.20 का था, जो कि आज कितने पे हो गया, आज 678.65 हो गया। मतलब इतना बढ़ गया है, 54.45 में इसमें बढ़ोतरी हुई है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया। ये कॉलम्स आपको जितने मैं बताने चाह रहा था, मैं आपको वो कॉलम यहां तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या है, आपको मैंने ओआई समझा दिया, आपको मैंने चेंज इन ओआई समझा दिया, आपको वॉल्यूम बता दिया, आपको आईवी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है और मैं आगे के वीडियोस में कभी मैं बताऊंगा। एलटीपी मैंने आपको बता दिया, चेंज बता दिया। अब आता है बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, अरे आस्क प्राइस आस्क क्वांटिटी, इसका कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड, इसको जान के कोई मीनिंग नहीं है। इसमें ऑप्शन चेन में इसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यहां भी देखिए कोई मतलब नहीं है जान के। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको, मुझे जहां तक लगता है, क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अच्छा फ्रेंड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैं बता रहा हूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, वो क्या है, ओआई है। क्या है, ओआई। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, तो ऑप्शन चेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओआई है। ठीक है फ्रेंड्स, ओआई। अच्छा देखो, अ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अब इसमें सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां है, किस स्ट्राइक प्राइस पे है। तो फ्रेंड्स अगर मैं देखूं तो आप देखोगे ये 1,64,864 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। कॉल साइड में ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 18,000 का कॉल। और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में अगर मैं देख पाऊं तो वो है यहाँ पे 85,245, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यस, ये 17,500 पे देखिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 17,650 पे मार्केट है अभी, करंट मार्केट है, करंट मार्केट प्राइस है। 18,000 का कॉल जो है उस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और जो 17,500 का पुट है उस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा ओपन। अब फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, एक चीज आपको ये जानना पड़ेगा
अब कोई बोलेगा कि यार ये तो खरीदा गया है या ये बेचा गया, मैं आप हमेशा कह रहा हूँ, मैं बाइंग साइड के हिसाब से ही देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं बाइंग साइड के हिसाब से ही देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो बाई करता है ना, बाई कौन करता है मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं हूँ, हाँ, मैं यहाँ छोटे रिटेलर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। स्मॉल रिटेलर्स, हमारे और आप जैसे, भाई मैं भी अपने आप को रिटेलर ही, स्मॉल बायर, मैं क्योंकि मैं बायर हूँ। हाँ, मैं एक लॉट बेचने के लिए, जैसे मैंने बताया, मैं आपको कहूँ कि बैंक निफ्टी का 37,500 का कल का एक लॉट अगर मैं बेचूंगा, उसका 175, अभी 175 उसका सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस है। अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा तो 1,54,000 एक लॉट के लिए मुझे देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा मार्जिन। तो भाई मैं इतना बड़ा नहीं, मैं क्यों उतना पे, तो मैं क्या, हम छोटे छोटे बायर, तो हम स्मॉल रिटेलर्स होते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं फ्रेंड्स, वो बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये बहुत ध्यान से फ्रेंड्स मेरी पूरी वीडियो देखना, आज की वीडियो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कि इसमें इंस्टीट्यूशन, अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये मैंने आपको जो कहा, सेल करने में ज्यादा पैसा लगता है, तो ज्यादा पैसा किसके पास है? हमारे पास की इंस्टीट्यूशन, 100% इंस्टीट्यूशन के पास। और इसमें जो लॉस होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। ये आपको पता होगा कि कॉल या ऑप्शन बेचने में लॉस अनलिमिटेड और प्रॉफिट लिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड। और बाई करने में उल्टा हो जाता है, कम पैसा लगता है। कम पैसा कम पैसे के लिए कौन जाता है? 100% रिटेलर। और इसमें लॉस लिमिटेड, जितना आप प्रीमियम देते हो वही लॉस रहता है। और प्रॉफिट अनलिमिटेड, ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन ये प्रॉफिट अनलिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप ध्यान। तो जिसके पास ज्यादा ज्यादा पैसा, किसके पास रहता है? ज्यादा पैसा सेलर्स के पास, इंस्टीट्यूशन के पास रहता है, इसलिए वो सेल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए यहां देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे राइट किया गया है, 18,000 के कॉल ऑप्शन को 1,64,000 ने राइट, अरे भैया राइट किया गया तो किसी ने बाई तो किया होगा, तभी तो राइट किया गया होगा। 1,64,684 अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा होगा तब तो हमारे जैसा रिटेलर खरीद लेता है बेचारा, और ये लोग बेच के बैठे हैं। अब कल देखिए, अभी मार्केट 17,650 पे कल एक्सपायरी है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी यहाँ पे इसका कितना है? 3 रुपए 50 पैसे है। मार्केट कल जैसे ही खुलेगा ना, ये 3 रुपए 50 पैसे का कितना हो जाएगा पता है? 0.5 या 0.30 हो जाएगा ओपन होते ही। सेलर को कितना चला गया? मैं कहता हूं 50 पैसे पे भी अगर ओपन हुआ, सेलर को सीधा 3 रुपए चले गया, 3 रुपए का प्रीमियम। ये गेम रहता है फ्रेंड्स, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कब बायर को फायदा होगा? बायर को अगर मार्केट कल 18,000 पे आता है तो भी नहीं फायदा होगा। जब मार्केट 18,000 के ऊपर जाने लगा, एक जो भी ऊपर जाएगा, तब फायदा होगा। और ये क्या होंगे? सेलर्स आपके लॉस में जाना शुरू होंगे। तो आप बताइए फ्रेंड्स, जिसके पास इतना पैसा है वो लॉस में जाएगा क्या? तो वो क्या, वो जाने ही नहीं देगा वो इतना। इसीलिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा जहां पे ओपन इंटरेस्ट है, बिगेस्ट ओआई, बिगेस्ट ओआई, ओपन इंटरेस्ट इन कॉल रेजिस्टेंस होता है। बिगेस्ट ओआई, ओआई इन पुट सपोर्ट होता है, ये आप याद रखिए। तो जहां पे सबसे ज्यादा खड़ा है, जहां पे सबसे ज्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट है, मार्केट उसके अपोजिट जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ 1,64,000 का है, और यहाँ पे देखें तो 85। तो चांसेस क्या है? चांसेस बेयरिशनेस का ज्यादा है, बेयरिश है। क्यों? क्योंकि भाई इसको तोड़ना, आप समझ लीजिए डबल से, यहाँ डबल से ज्यादा का डिफरेंस है। 85,000 यहाँ पे, और यहाँ पे 1,00,000, 85 इंटू 2 170, यहाँ 164 है। तो आप सोचिए, अगर इसके नीचे आ रहा है, इसके अगर 18,000 ऊपर जा रहा है, तो ये तो पूरे के पूरे बेचारे लुट जाएंगे, इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और ये चाहेंगे लॉस होवे। तो ये क्या करेंगे? ये मार्केट को इसके 18,000 के नीचे ही रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब और एक बड़ा है, आप देखिए 17,700 पे ही ओपन इंटरेस्ट 97,000 है।
17,800 पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,29,000 है। और फ्रेंड्स इसका कितना है, 10 रुपए 50 पैसे प्रीमियम, इसका 29। अब आप मुझे बताइए, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये लोग क्या, थोड़ा मार्केट बढ़ने देंगे, ठीक है, थोड़ा मार्केट बढ़ने, तो थोड़ा रिटेलर खुश हो, रही बढ़ रहा है बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आपको मैं बता, इतना जो ओपन इंटरेस्ट है इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि कभी भी ये नहीं चाहेगा, कौन, ये बायर कभी भी, अरे सेलर कभी नहीं चाहेगा, इंस्टीट्यूशन कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट इसके ऊपर जाए, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ा भले ऊपर जाने देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो फिर से मार्केट यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो आपका अगर नहीं लेके आएंगे तो लॉस में हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, आपके जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं, रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं ज्यादा इसमें ये नहीं, मैं आपको ये कहूंगा, आप ये देखिए जो जो लेवल सबसे ज्यादा, यहाँ देखो बाई करके रखा गया सबसे ज्यादा ये, फिर ये बाई करके रखा है, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप पहला रेजिस्टेंस R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा अब यहाँ आते हैं, और यहाँ पे देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 97,000 में आज ज्यादा बढ़े, 47,893 कंपैरिजन इसके, तो सबसे ज्यादा कहां बढ़े हैं, यहां बढ़े हैं। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, कौन सा, 17,700 का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस है वो R1 है। अच्छा अब उसके बाद देखते हैं 17,650 पे, 29,948, आज 21,000 इस पे भी बढ़े, यहां भी है अच्छा खासा, ये भी रेजिस्टेंस है। अच्छा फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे आपको देखता हूं, अब आपको मैं पुट साइड में लेके आता हूं। पुट साइड में देखिए, पुट साइड में सबसे ज्यादा मैंने आपको कहां बताया, मैंने बताया 85,245, 85,245 आपका है। तो अब आप बताइए, यहां पे किसी ने अगर पुट बेची है, किसी ने अगर 85,000 ये 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, हाईएस्ट 85,245, बढ़े कितने, 4,288, 4288 बढ़े हैं। और 42,986 के मतलब 17,550 के पुट पे आपका 42,986 ओपन इंटरेस्ट है, बढ़े हैं 17,163, मतलब यहाँ बढ़े हैं, मतलब ये बढ़े इतने यहाँ ज्यादा बढ़े। फिर आप देखिए 17,600 पे आप देखिए 69,000 है, और यहां से कम हो गए फ्रेंड्स, -25,189। अब आपको मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूं मार्केट में, जो कि बहुत लोग बोलते हैं, अनवाइंडिंग, कॉल अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, बहुत ये बड़ा फेमस ऐसे रहता है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या पता है, यहाँ पे निकल के भाग गए, यहाँ पे निकल गए लोग, 69,000 अभी रह गए, मतलब इसमें प्लस 25,189 कीजिए, इतने रहे होंगे, ये इतने निकल गए, मतलब इसी को अनवाइंडिंग बोलना कहते हैं। यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हो गया, मतलब ये सपोर्ट टूट गया है, मार्केट अभी और नीचे जाने को तैयार हो गया, कहां पे, 17,550 पे। तो ये अब लेवल काफी वीक हो गया है। यहाँ पे भी आप देखिए 22,950 है, यहाँ पे 12,000 लोग कम हुए हैं, माइनस अनवाइंड हुए हैं। तो ये आपका सपोर्ट देखिए, अगर यहाँ बढ़ता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता, आप देखना फ्रेंड, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो ये बहुत बड़े सपोर्ट की काम करता, तो ये क्या होता, आपका मार्केट अपसाइड जाने का चांस रहता, अपसाइड, यहाँ अपसाइड जाने का चांस रहता। क्योंकि ये कम हुआ है तो मार्केट इसी साइड ये लेवल तोड़ते हुए आगे निकलेगा, ये इसका ये इंडिकेशन रहता है। लेकिन जैसे वो 17,600 को तोड़ेगा, उसके सामने एक और क्या मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे लोग बढ़े हैं 17,550 पे, 17,550 पे बढ़े हैं 17,163, तो यहाँ इसको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब यहाँ बढ़े हैं, यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, यहाँ मतलब ये तोड़ना डिफिकल्ट रहेगा कंपैरिजन टू ये। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 17,550 का यहाँ पे ये सपोर्ट दिख रहा है। अब फ्रेंड, अब आप, और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे, अब आपको मैंने बता दिया, ये देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट टूटा है, ये सपोर्ट, तो इसको मैं पहला सपोर्ट आपको कहां मिलेगा, अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा 17,550 पे। दूसरा सपोर्ट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है, तो ये क्या मिलेगा, 17,500 में।
तो ये छोटा सपोर्ट है, मतलब ये टूटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब ये भी इजीली टूट सकता है, लेकिन यहाँ सपोर्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तो 85,200 85,245 का है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे बढ़े सिर्फ इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ भी मैं कह सकता हूँ, यहाँ भी मिल सकता है। तो मेरा सपोर्ट 1 ये रहा, 550 का, सपोर्ट 2 500 का रहा। फ्रेंड्स यहां तक समझ में आ गई होगी आपकी चीजें कि आप क्या इसमें याद रखना है। आपको सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, आपको सिंपल, अगर देखो पुट पुट पर ओआई ज्यादा, मार्केट क्या है, बुलिश। कॉल पर ओआई ज्यादा, मार्केट मार्केट बेयरिश। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है, बस ये याद रखना, जहां ज्यादा उसके अपोजिट मार्केट जाएगा, जहां पे ज्यादा है ओआई उसके मार्केट अपोजिट जाएगा। बस एक ही चीज याद रखनी है, जिस पर कॉल या पुट पर ओआई ज्यादा है उसके अपोजिट मार्केट जाएगा, तो उसके हिसाब से आप R1 R2 रेजिस्टेंस सपोर्ट आप बना सकते हो। ठीक है, और वहां पे आपका देखो फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूं आपको मैं बताता हूं फ्रेंड, यहां पे अब आप जो देख रहे हैं ना, ये जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, 17,800 ये देख रहे हैं, माइनस माइनस। ये एक बात बताऊं, जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, रिटेल ट्रेडर के अंदर पेशेंस नहीं होता। जब प्रॉफिट कमाना होता है ना तो तुरंत भागने लगता है निकल के। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही मार्केट 17,800 पे पहुंचा, नीचे आना शुरू हुआ, भागना शुरू कर दिए, तुरंत प्रॉफिट बुक करना शुरू किए, ये सपोर्ट टूट गया। यहां देखो सेलर्स को कितना फायदा हो रहा है, जिसने पुट बेचा होगा, सॉरी कॉल बेचा होगा, जिसने कॉल बेचा होगा, सॉरी। हाँ, अब जैसे ही यहां पे आया तुरंत बेच दिए, यहां पे 41,000 लोगों ने बेच दिया, और ये मार्केट नीचे आता 650 तक। अगर जिसने पुट खरीद के रखी होगी, अगर पेशेंस रखता, तो सोचिए कितना अच्छा खासा उसको, कितने पॉइंट्स का, आज देखिए आप 150 पॉइंट का, कम से कम उसको 150 पॉइंट्स का आज उसको बेनिफिट मिलता। कितना फ्रेंड्स, कितना जबरदस्त, आप देखिए कितना जबरदस्त उसको ये मूव मिला है। लेकिन ये देख रहे हैं, ये जो ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, ये वैल्यूज, ये आपका फटाफट ये रिटेलर्स भागे हैं बेच बेच के, मतलब बाई करके रखे थे, बेच बेच के बाहर नहीं, प्रॉफिट बुक करके भाग गए हैं, यही है। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब आपका इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, चलो यार और तोड़ते हैं, जैसे ही भागना शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशन बोला और तोड़ते हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, तो जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना इनको फायदा होगा, प्रीमियम कम होते जाएगा, और ये टूटते गया सपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये होता है, रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स बहुत जल्दबाजी में रहता है। रिटेल ट्रेडर क्या करना, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता है, जिस तरफ भी मूव है उसी तरफ वो अनवाइंड, प्रॉफिट बुक करना मतलब ये जो माइनस हुआ है ना, इसी को बोलते हैं अनवाइंड, यहां से निकलना शुरू हो गए, इसी को बोलते हैं अनवाइंड। एक जैसे जिस तरफ का मुंह आता है उस तरफ से अनवाइंड होना शुरू हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं कॉल या पुट अनवाइंड होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा था। फिर से अगर आपको जानना है तो मैं फिर बता देता हूँ, पुट अनवाइंडिंग या कॉल अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं पुट अनवाइंडिंग, ये आपको सुनने को मिलेगा, पुट अनवाइंडिंग। पुट अनवाइंडिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर पुट से निकल रहे हैं, मतलब अगर वो खरीद, रिटेल ट्रेडर खरीदा ही है, निकल रहा है बेच के, निकल रहा है। और मेरी भलाई किसमें, अगर मेरे में थोड़ा भी, मेरे में इंटेलिजेंसी में यूज करूंगा, तो मेरी भलाई किसमें है, मैं मेरी भलाई इसमें है कि मैं बैठा रहूं, मैं बैठा रहूं। ठीक है फ्रेंड, और अगर मैं यहाँ पे बैठा रहा, मैं देखा मूव आ रहा है, मैं बैठा हूं और ये अनवाइंडिंग हो रही है, तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये है इसका मतलब फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो जिस स्ट्राइक, अब आप ये देखिए, जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट को आप लिए हैं, अगर वो पॉजिटिव वाई हो रहा है, ये ध्यान देना,
जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट को आप लिए हैं, अगर वो पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट हो रहा है तो वहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। मतलब अब आप देखिए, अगर यहां पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, यहां बैठे रहिए, जैसे ही पॉजिटिव होना ये शुरू हुआ निकल जाइए आप, क्योंकि अब यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अब क्यों? क्योंकि अब यहां हम, अब देखिए देखो, अब ये चीज आपको पता लग गया। अच्छा, अब यहां ये मत बोलिए कि यहां मैं बैठे रहूंगा। अगर आप यहां बैठे रहेंगे तो आप फिर भाई फिर डूब सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, और ये सोचिए कि मैं अब अगले मूव को कैप्चर नहीं, जैसे ये पॉजिटिव होना शुरू हुआ आप यहां से निकल जाइए। आप तब तक बैठे रहिए जब तक ये निगेटिव है, चेंज निगेटिव में है। जैसे ही पॉजिटिव होना शुरू हुआ आप निकल जाइए। ये है, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे, आप याद रखिए, जिस स्ट्राइक प्राइस पे पॉजिटिव होना शुरू हो गया ओपन इंटरेस्ट, चाहे कॉल साइड में चाहे पुट साइड में, आप वहां से निकलना शुरू हो जाइए, निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब वो काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो फ्रेंड्स, ये ना बहुत कम लोगों को पता होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सब लोग बता देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मूव मतलब आप निकल जाओ, आप बायर हो, निकल जाओ, कॉल हो या पुट हो उससे निकल जाओ। अगर पॉजिटिव ओआई आ रहा है, ओआई पॉजिटिव है, ओआई अगर नेगेटिव है, आप बैठे रहो, बैठे रहो आप, मैं आपको यही कहूंगा, ठीक है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे भी हो आप बैठे रहो। फ्रेंड्स, ये ना, ये है भीड़ से अलग काम करना, क्योंकि भीड़ क्या है, भाग रही है। भीड़ से अलग रहना, भीड़ भाग रही है। भीड़ कहाँ भाग रही है, ये देखिए, ये भाग रही है, ये भाग रही है, ये भाग रही है, आप बैठे हो। आप जैसे यहाँ आए, आप बोले नहीं यार अब यहाँ से मुझे निकल जाना है। ये होती है लीक से हट के सोचना, यूनिक थिंकिंग ये होती है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये हर बार सही होता है, लेकिन मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ, 10 में से 7 बार ये सही होता है, ये श्योर होता है। ये जो मैं आपको लॉजिक बताया वो 10 में से 7 बार होता ही है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक आपको समझ में आया। और मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, रिटेल ट्रेडर जो होता है ना, रिटेल ट्रेडर वो क्या करता है, वो 80% में, 80% में, 80% में रिटेल ट्रेडर निकल जा, जैसे ही मूव आता है, मूव के साथ वो, मूव आया तुरंत निकल गया, रिटेल ट्रेडर निकल जाता है, निकल जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जैसे लोग बोलते हैं ना एसएल ट्रेलिंग, तो आप यहाँ पे टारगेट ट्रेल कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये टारगेट ट्रेल, अब सेम मैं ये पुट पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, मैं कॉल में भी दिखा सकता हूँ क्योंकि आज मार्केट डाउन साइड में रहा है, इसलिए यहाँ देखो ज्यादा सपोर्ट टूटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बस आप एक चीज याद रखना है, क्या आपको एक चीज देखना है, ओआई कहाँ ज्यादा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, देखो क्या याद रखना है, ओआई, ओआई याद रखना है, ओआई कहाँ ज्यादा है, याद रखना है कि कहाँ ज्यादा है। और दूसरा क्या रखना है, सीओआई मतलब चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई कहां पॉजिटिव हो रहा है, कहां पॉजिटिव हो रहा है और कहां नेगेटिव हो रहा है। तो मैंने बता दिया है, पॉजिटिव हो रहा है तो क्या करना है, नेगेटिव हो रहा है तो क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें काफी कुछ चीजें हम हेल्प ले सकते हैं, इससे भी हम अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, जहां पे ओआई ज्यादा है वो आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर, मतलब ये ओआई कॉल साइड में ज्यादा है, ये आपका बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे ओआई ज्यादा है, ये आपके बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहला पार्ट है वीडियो का। और एक चीज मैं बता देता हूं, एक होता है आपका पीसीआर बोलते हैं, पीसीआर, पीसीआर इसका मतलब होता है पुट टू कॉल रेशियो, पुट टू कॉल रेशियो। अब मैं आपको बताता हूं, पीसीआर, पीसीआर मतलब क्या होता है, पीसीआर इज इक्वल टू होता है पीई अपॉन सीई। अब पीई देखिए, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, 85,245 डिवाइड बाई सी का ओपन इंटरेस्ट क्या है, 1,00,000
64,684। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पीसीआर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये बताओ फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 0.56 है। अगर इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, देन मार्केट इज बुलिश। If PCR is less than 1, then market is bearish। ये फॉर्मूला है फ्रेंड। तो आप देखिए, ये लेस देन 1 है ना, तो मार्केट बेयरिश है। ये चीज याद रखना है फ्रेंड्स आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफी हेल्प मिलेगा, और पूरा वीडियो आप देखना, इसके नोट्स बना लेना आप, आपको बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बस मैंने एक स्ट्राइक प्राइस कॉल या पुट लेके आपको मैंने दिखाया कैसे सपोर्ट या कैसे रेजिस्टेंस बन सकता है। इस पे मैं और 2-3 वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, इसको आप पार्ट 1 समझ के चलिए। इसमें मैं और चीजें ऐड करूंगा, और ज्यादा और डिटेल में बताऊंगा। तो इसको मैं चाहता हूं पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए फ्रेंड, और फिर मैं कहता हूं इसका शॉर्टकट एक ही है। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, मार्केट क्या है, पुट पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, मार्केट अपोजिट मतलब बुलिश। कॉल पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा मतलब मार्केट बेयरिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं मेरा वीडियो मैं एंड करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा, आप सीखे होंगे। अगर कुछ त्रुटि हो गई होगी, अगर कुछ ऐसा है, आप जरूर अपने सुझाव दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। और अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, और मुझे अपने सुझाव आप जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इसमें इतना ही हम करते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अब नेक्स्ट पार्ट भी इसका मैं लेके आऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में और ज्यादा डिटेल में चीजें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर कहूंगा, इसको बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो के देखना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझना, नोट्स बना के रखना, और 2-3 वीडियो में आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं 1-2 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसपे मैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस आई विल डू द प्रेडिक्शंस फॉर नेक्स्ट डे, लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आपको और चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते, हरे कृष्ण।